जम्मू खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। छत्तीसगढ़ का अपना गेम शो कौन बनी लखपति, प्ले एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस, स्टे होम स्टे सेफ, कीप प्लेइंग। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल 7771807826। जल्द आ रहा है। और बिलासपुर जिले के तखतपुर के मेड़पार में 47 गौवंशों की मौत के मामले में जांच पूरी हो गई है। जांच समिति ने रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। वहीं जांच में दम घुटने से वंशों की मौत का कारण सामने आया है। बता दें कि तखतपुर के मेड़पार में 25 जुलाई को एक साथ 47 गायों की मौत हो गई थी, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले में अतिरिक्त कलेक्टर BS उइके की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया। जांच समिति ने गांव और घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर गौ पालकों और ग्रामीणों का बयान दर्ज किया, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई कि ग्रामीणों की सहमति के बाद फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले गौवंश को पकड़कर पुराने पंचायत भवन में रखा गया था। बाद में उन्हें जंगल में छोड़ने की योजना थी, परंतु जिस भवन में मवेशियों को रखा गया वो भवन छोटा था और क्षमता से ज़्यादा मवेशियों को एक साथ भवन में रख दिया गया था, जिसके कारण छोटे से उस भवन में मवेशियों के मूवमेंट संभव नहीं था। ऊपर से भवन का दरवाजा भी बंद हो गया। जांच अधिकारियों के मुताबिक बंद भवन में मवेशियों के गोबर और मूत्र के कारण अमोनिया गैस का उत्सर्जन हुआ, जिसके कारण शुद्ध हवा नहीं मिलने से गौवंशों का दम घुटा और 47 गौवंश की मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मवेशियों की मौत का यही कारण सामने आया। इधर जांच रिपोर्ट को जांच अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर ने अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि मामले में अपराध दर्ज कर पुलिस भी जांच कर रही है। जांच के बाद मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनांक 25/7/2020 को तखतपुर विकासखंड के मेड़पार गांव में पशुओं की मौत हुई थी। इसके संबंध में जांच समिति गठित की गई थी। जांच समिति मौके पर उपस्थित हुआ और ग्रामीणों से साक्ष्य एकत्रित किया और साथ ही वहां पे नजरी नक्शा भी बनाया गया। इसमें ये बात तथ्य उभर के आई है कि पिछले 15 दिनों से ग्रामीणों द्वारा बैठक ली गई थी कि पशुओं को जो फसल बोया गया है उसका नुकसान ना हो, इसके लिए चरवाहे की व्यवस्था की जाए। और ग्रामीणों के बैठक में निर्णय लिया गया था कि चरवाहे की व्यवस्था हो गई है और उसके तहत सभी ग्रामीण अपने पशुओं को चरवाहों को देंगे और प्रतिदिन चरवाहा चराने के बाद शाम को उनके घरों तक पहुंचाएगा और सभी अपने अपने पशुओं को बांधेंगे। लेकिन कुछ ग्रामीण ऐसे थे जिनके द्वारा पशुओं को नहीं बांधा जा रहा था और फसलों को नुकसान हो रही थी। साथ ही साथ किसानों के मवेशियों के साथ साथ अन्य आवारा पशु भी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो और 24/7 को शाम को ग्रामीणों के द्वारा जो पशु फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इनको घेर करके पुराने ग्राम पंचायत के भवनों में रखा गया था। और चूंकि भवन का आकार छोटा था और खिड़की दरवाजे उसमें खुले थे, किंतु पशुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण सींगों के माध्यम से खिड़की बंद हो गए थे और इस वजह से साथ ही गोबर और उनका मूत्र दोनों के विसर्जन से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ और उस गैस के कारण जो है इनके फ्रेश हवा नहीं मिली पशुओं को, इससे दम घुटने के कारण इनकी मौत हो गई है। साथ ही पुलिस भी इसमें प्राथमिकता दर्ज की है और पुलिस उसमें विवेचना जारी है। पुलिस विवेचना के आधार पर पता चलेगा कि इस प्रकरण में कौन कौन लोग दोषी।